फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करेंट अफेयर को फुलफिल कराएगा गाइस। तो डिस्कस करते हैं 9 मई 2020 का करेंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन टू मोर अपडेट वीडियोज़। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं 9 मई 2020 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? इसके आंसर है 8 मई। 8 मई को हम विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। इस बार इसका विषय रहा है 2020 का द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर अ थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। यानी इस बार इसकी थीम रही है कि हमें ग्लोबल लेवल पर जाकर ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे जिससे कई थेरेपियाँ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हो पेशेंट्स के लिए और उनके इलाज को सुनिश्चित करें। थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। इसका आयोजन प्रतिवर्ष थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF के द्वारा किया जाता है। थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता, टीकाकरण, वैक्सीन, इसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस पर कार्य किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मई। 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एक रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC हेनरी ड्यूनेट की जयंती के रूप में इसे मनाया गया है। हेनरी ड्यूनेट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी यानी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी थी। इन्होंने 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। साथ ही 1984 में इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं ICRC यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं पीटर मोरेरे और ICRC का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जहां पर इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? इसका आंसर है तोमान। तोमान इनकी नई मुद्रा का नाम होगा। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल्स के बराबर होगी। साथ ही हम बात करते हैं ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। ईरान की कई इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने के कारण और मुद्रास्फीति टाइम से ये चल रहा था कि मुद्रा का नाम बदलकर रखना पड़ेगा, तो यस, इसको आप बदल के तोमान कर दिया है। इससे इनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है? इसका आंसर है चीन। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का परीक्षण किया और इसे अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। ये कहां से किया गया है? तो याद रखिएगा, वैनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर इसका सफलतापूर्वक इस साइट को लॉन्च किया गया। ये रॉकेट टैंगोंग होगा तेंगोंग में। अब हम बात करते हैं चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, किस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है? तो गाइस, इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र ने 8-9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए इसे चिन्हित किया है। यानी टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड द रिकॉन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाई है या बलिदान दिया है, उन्हीं को याद करने के लिए, उनके रिकॉन्सिलिएशन के लिए ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8-9 मई को स्मृति एवं सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। ये 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र यानी UN
यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित एक संगठन है जहां पर सभी इंटरनेशनल देश यानी इंटरनेशनल कंट्री आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करते हैं। 6th क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा, बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण दिया मिर्जा ये UNEP की गुडविल एम्बेसडर थी भारत की तरफ से, बट इनका कार्यकाल हाल ही में 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? 2022 तक दिया मिर्जा का। अब हम बात करते हैं UNEP की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके कार्यकारी निर्देशक है इंगर एंडरसन। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट UNEP के बारे में। 7th क्वेश्चन है गाइस, भारत सरकार ने किस मिशन के तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी? तो याद रखिएगा, इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन भारत द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत 15,000 भारतीय नागरिक जो कि हमारे अन्य देशों यानी विदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की स्थिति में वापस अपने देश लाया जाएगा। तो याद रखिएगा, इनके लिए उन्हें लाने के लिए कुछ इंतजाम भी किए गए होंगे। तो 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों के लिए 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात से 10 उड़ानें, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल की गई हैं। ये सभी वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हमारे नागरिकों को वापस भारत लाएगी। अब बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री IC की। तो याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। ये इन्हीं के अंतर्गत ये कार्य को संपन्न किया जाएगा। 8th क्वेश्चन है गाइस, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LNG पॉलीमर प्लांट से कौन सी गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? तो याद रखिएगा, ये जो गैस है ये है स्टीरिन गैस। स्टीरिन गैस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक LNG पॉलीमर प्लांट में अचानक से रिसाव हुआ और इससे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, साथ ही कई गांव इससे इफेक्टेड हुए हैं। तो इसमें जो गैस थी वह थी स्टीरिन गैस, जिसको हम लगभग मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी से कंपेयर कर रहे हैं। तो गाइस याद रखिएगा, इस रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है और इससे 5 गांवों लगभग 3,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ये एक न्यूरोटॉक्सिन्स है जिसे एथेनिल बेंजीन, विनाइल बेंजीन और फिनाइलफ्लाइन के रूप में भी जाना जाता है और ये एक ऐसी गैस है जिसका रासायनिक सूत्र है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे छाती में दर्द, हांफना, ऑक्सीजन में कमी, घबराहट और लोगों का बेहोश होना स्वाभाविक है। अगर इस गैस को 10 मिनट से ज़्यादा अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा लगातार राहत कार्य जारी है और मरीजों का पूर्ण इलाज कराया जा रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, ये किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
हर्षवर्धन ने हाल ही में आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी यानी हब से जुड़ी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। ये लोगों को होम्योपैथिक आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी द्वारा विकसित की गई है। ये प्रत्येक नागरिक में आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष के राज्य मंत्री द्वारा इस यशो नाइक द्वारा इसमें कार्य किया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार मंत्री द्वारा। और लोगों को प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेद के जरिए, योगा के जरिए, प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है और कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए ये संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है और इसके द्वारा ही गाइडलाइन दिए जाएंगे। 10th क्वेश्चन है गाइस, कौन सी राज्य सरकार मिड डे मील दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से भोजन वितरण करेगा। ये मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी मिड डे मील यानी बहुत बड़ी भोजन प्रदान करने वाली योजना बनी है, इसलिए ये देश का पहला राज्य बन गया है मिड डे मील योजना के तहत। साथ ही इसमें 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं। साथ ही योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को राशन भी प्रदान किया गया है। तो गाइस, बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। 11th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक बहुत ही फेमस यानी प्रतिष्ठित निर्देशक और कई पिक्सर एनिमेटेड फिल्मों के लेखक रहे हैं। इनकी कहानी में टॉय स्टोरी सेकंड, फाइंडिंग नीमो, मास्टर एंड यूपी, वॉल आई, इनसाइड आउट टू ऑनवर्ड शामिल है। ये इनकी स्टोरीज है जो इन्होंने लिखी हैं। तो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू आपको आज का करंट अफेयर पसंद आया होगा। ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 100% श्योरिटी करा रहा है गाइस। अब हम बात करते हैं हमारे 8 मई 2020 के क्विज़ के बारे में। तो मैंने आपसे क्विज़ किया था गाइस, वर्ल्ड अस्थमा डे में से किस दिन मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन थे फर्स्ट इज 30 अप्रैल, सेकेंड इज 28 फरवरी, थर्ड इज 5 मई एंड फोर्थ इज 1 जून। आप सभी ने इसका आंसर 5 मई दिया। वेल डन गाइस, आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और सारे डे में आपको कवर कराऊंगी और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स भी। तो वेल डन गाइस, इसका आंसर 5 मई था और इसके साथ एक्स्ट्रा में भी लोगों ने कमेंट किया है, वेरी गुड। अब इसी के साथ आज हम 9 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट इज लेबनान, सेकंड इज अजरबैजान, थर्ड इज बेलारूस एंड फोर्थ इज चीन। मैंने ये आपको आंसर बहुत अच्छे से नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा था। आई होप यू आपको याद होगा। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन गाइस. If you like this video, please like, subscribe and share on YouTube and press the bell icon for more updates. It is important current affair for your competitive exam. So please learning, reading and writing and keep preparation for your competitive exams. Well done guys. Thank you. Have a nice day.